लाइफ प्रोसेस क्या है? ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज दैट सपोर्ट लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो जो भी एक्टिविटीज़ हमारे शरीर के अंदर में होते हैं या हम लोग बाहर करते हैं, जैसे बाहर का मूवमेंट करते हैं, अंदर हमारे शरीर के अंदर में जो भी चीज़ें होती हैं, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, वो सारे जो होते हैं लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। अब हम लोग न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन खाने को कहते हैं जो भी चीज़ें आप फूड में खाते हैं और उससे आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। तो देखते हैं द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेस इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन वो सारे प्रोसेस हैं जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और उसको एनर्जी के लिए और अपने शरीर के ग्रोथ के लिए और साथ ही में अपने शरीर को रोगों से बचाने के लिए, डिजीज प्रोटेक्शन के लिए यूटिलाइज करता है। तो वो न्यूट्रिशन है। इस पिक्चर में देख सकते हैं एक सिंपल गाय का दिखाया गया है। एक और पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्रू जो एक कार्निवोरस एनिमल में है वो किस तरह से अपने फूड को ले रहा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इज टेकन थ्रू माउथ। इसमें बड़े बड़े फूड मटेरियल माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वह सैप्रोफाइटिक, इसमें इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। तो जैसे कि फंगस हैं, ओके। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि वे अपने शरीर से, बॉडी से, जैसे मशरूम जो है वो कुछ लिक्विड को सिक्रेट करता है और उससे आसपास की चीज़ें गल जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं, जिसे वो ऑब्जर्व कर लेता है। अब नेक्स्ट न्यूट्रिशन है पैराजिटिक न्यूट्रिशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट and derive their food from them। तो इसमें पैराजिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट के बॉडी के ऊपर में रहता है या फिर उसके अंदर में, शरीर के अंदर में भी रहता है और उससे अपना फूड लेता है। तो इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म फूड लेता है वो पैराजाइट कहलाता है और जिससे वो फूड ऑब्टेन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द होस्ट। उसे हम होस्ट कहते हैं। तो पैराजाइट के बारे में एक खास बात है कि जनरली पैराजाइट्स जो हैं वो होस्ट को हार्म करते हैं, जैसे लीच हो गया या खटमल जो है, और वो हार्म करता है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन का टाइप हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें ग्रीन प्लांट्स हैं, सब बैक्टीरियाज हैं, ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं खुद से सिंपल रॉ मटेरियल को यूज करके। तो दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय यूजिंग सिंपल रॉ मटेरियल। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देखते हैं, इन विच एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। तो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड जो करते हैं, जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स या फिर दूसरे एनिमल्स पर जो डिपेंड करते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स, वे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। अब प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन टाइप है उसका प्रोसेस पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस, कि कैसे फूड बनता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये फूड मेकिंग प्रोसेस किस में है, ग्रीन प्लांट्स में है और कुछ बैक्टीरियाज में है, जिसमें कि क्या होता है, इन विच दे यूज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लेट्स वेट, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बैक्टीरिया में होते हैं और मिनरल्स वगैरह भी यूज किया जाता है टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस इसमें किया जाता है टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल।
तो इसमें सनलाइट को ट्रैप किया जाता है तो क्लोरोफिल एक काम करता है, और जो मटेरियल्स यूज हो गए वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिनरल्स वगैरह हैं, और जो बनते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑब्टेन होता है। अब एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको सारी बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखते हैं। तो इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिखेगा कि कैसे प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से वाटर लेते हैं और किस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट को कैसे क्लोरोफिल, पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल जो है, हम लोग आगे देखेंगे कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है पत्तियों में, और ग्रीन लीव्स में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण ही लीव्स जो होते हैं ग्रीन होते हैं। प्लांट्स के अदर पार्ट्स में भी क्लोरोफिल पाए जा सकते हैं, जो भी स्टेम वगैरह ग्रीन है तो वहाँ भी क्लोरोफिल पाए जा सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो आपको वहाँ भी हो सकता है। ओके, थोड़ा स्लो है ड्राइंग, बट नॉट टू वरी अबाउट इट। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि पत्तियां जो हैं सनलाइट को एब्जॉर्व कर रही हैं, सनलाइट को ट्रैप कर रही हैं, पत्तियों का जो क्लोरोफिल है, और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्व किया जा रहा है, और वाटर को रूट्स के द्वारा एब्जॉर्व किया जा रहा है। रूट्स में फाइन हेयर्स होते हैं, और वो जो फाइन हेयर्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्व करते हैं। बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारा ऑक्सीजन बन रहा है, और ये ऑक्सीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि सांस लेने में हम लोग ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो फाइन हेयर से जो वाटर एब्जॉर्व होता है वो एक प्रेशर मैकेनिज्म के थ्रू पत्तियों तक पहुंचता है। अब वन बाय वन हम लोग देखेंगे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं या जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड थिंग्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफिल को देखते हैं। सो क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट्स। कहाँ पाया जाता है? इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा सा राइटिंग स्लो है मेरा, नो प्रॉब्लम, इसके साथ साथ मैं एकोमोडेट करता हूँ। तो ये क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट्स है, और एक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जो कि प्लांट्स के ग्रीन लीव्स में पाए जा सकते हैं, या फिर वैसे किसी भी ग्रीन पार्ट्स में पाए जा सकते हैं। यदि स्टेम्स भी ग्रीन है तो वहाँ भी पाए जा सकते हैं। क्लोरोफिल का मेन काम क्या है? क्लोरोफिल और सन्स के लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, ठीक है, और उसे अवेलेबल कराता है आगे के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी वहाँ यूटिलाइज होता है, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में ट्रैप हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं। तो ये एयर से ऑब्टेन होता है। प्लांट्स आल्सो यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इनसाइड सेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एयर के अलावा रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लांट्स उसे भी यूज करते हैं। तो इसका एक बैलेंस बना रहता है। दिन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है रेस्पिरेशन में वो यूज हो जाता है। लेकिन रात के समय में क्या होता है कि हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हो नहीं रहा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स रिलीज करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय में प्लांट्स के नीचे सोना सही नहीं है। तो अभी एक फिगर दिखाया गया था, लेकिन ये फिगर ज़्यादा समय तक एग्जिस्ट नहीं किया। इस फिगर में ये था कि ये एक लिप्स का क्रॉस सेक्शन था, जिसमें अपर एपिडर्मल थे, लोअर एपिडर्मल थे, और नीचे में हमारे स्टोमेटल ओपनिंग्स होते हैं। ये स्टोमेटल ओपनिंग्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैसियस एक्सचेंज को करते हैं। तो ये गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपनिंग्स हैं, उनके गार्ड सेल्स होते हैं, और गार्ड सेल्स जो बीन शेप के होते हैं उनके क्लोज होने या ओपन होने से, उनके सिकुड़ने या फैलने से ओपनिंग क्लोज या होता है या फिर ओपन होता है। ये वाटर के फंक्शन के द्वारा होता है। चलिए अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को सीखते हैं। सबसे पहले तो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है,
और वाटर जो है वो ब्रेक करता है हाइड्रोजन आयन में और ऑक्सीजन आयन में। हाइड्रोजन आयंस में और इलेक्ट्रॉन्स फ्री करता है और इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन फॉर्म होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी को यूटिलाइज करके कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास। कोई तो हमारा प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होता है उस प्रोडक्ट को देखते हैं, या जो एक सिंपल रिएक्शन की बात करेंगे। एक सिंपल रिएक्शन देखते हैं कि CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और बाई